नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की ताजा और बड़ी खबरें। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए ताकि राजस्थान की खबरें सबसे पहले आपको मिल सके। आज की पहली खबर, राजस्थान में आंधी बारिश का अलर्ट। आज जयपुर, अलवर सहित 9 जिलों में बदलेगा मौसम। देर रात बीकानेर, चूरू में बादल छाए। जी आपको बता दें कि राजस्थान में कल देर रात एक हल्के प्रभाव का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ। इसके प्रभाव से बीकानेर, चूरू और उनके आसपास के जिलों में बादल छाए। आज इस सिस्टम के असर से प्रदेश के 9 जिलों में आंधी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने जयपुर समेत 9 जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने, बादल छाने और कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ साथ ओले गिरने की चेतावनी भी जारी की है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते सवाई माधोपुर ने आज दूसरे दिन भी आसमान में बादल छाए हुए हैं। यहाँ न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। अब यहाँ न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा। राजस्थान में कल दिन भर सभी शहरों में आसमान साफ रहा और दिन भर तेज धूप रही। जयपुर, धौलपुर, अलवर समेत अधिकांश शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रहा। कल सबसे अधिक तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में दर्ज हुआ। राजधानी जयपुर में कल दिन भर तेज धूप रही, जिसके कारण दिन में लोगों को हल्की गर्मी महसूस हुई। जयपुर में कल दिन का अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जयपुर के अलावा दौसा में भी कल तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। यहाँ दिन में जयपुर की तुलना में गर्मी ज्यादा रही। राजस्थान में मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे कोचिंग सेंटर। विधानसभा में सरकार ने पेश किया बिल, नियम तोड़े तो जुर्माना, प्रॉपर्टी भी जब्त होगी। जी हां साथियों, आपको बता दें कि प्रदेश में कोचिंग स्टूडेंट्स की आत्महत्याएं रोकने और कोचिंग पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने विधानसभा में बिल पेश कर दिया है। इस बिल में कोचिंग सेंटर पर कंट्रोल के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 के प्रावधानों के अनुसार कोचिंग सेंटर्स मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे। एक साथ पूरी फीस की जगह स्टूडेंट 4 किस्तों में फीस जमा करवा सकेंगे। इसके अलावा कोई स्टूडेंट बीच में कोचिंग छोड़ता है तो उसे 10 दिन में फीस लौटानी होगी। इसके अलावा यदि स्टूडेंट्स हॉस्टल में रह रहा है तो बची हुई हॉस्टल की फीस भी स्टूडेंट को देनी होगी। इतना ही नहीं, 50 या इससे ज्यादा स्टूडेंट्स वाले कोचिंग सेंटर को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। अगर कोचिंग सेंटर बच्चों पर दबाव बनाते हैं या मनमानी फीस वसूल करते हैं तो बिल के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन रद्द भी हो सकता है। इसमें 2 लाख से 5 लाख रुपए तक जुर्माना और प्रॉपर्टी जब्त करने के प्रावधान को भी शामिल किया गया है। 37,000 की नकली ज्वेलरी लाखों की कैसे बनती है? भास्कर ने किया राजस्थान में फर्जी सर्टिफिकेट देने का खुलासा। कई शहरों में सक्रिय रैकेट। आपको बता दें कि राजस्थान के बड़े शहरों में तांबे पीतल की ज्वेलरी को फर्जी हॉलमार्क लगाकर 22 कैरेट शुद्ध सोने का बताया जा रहा है। ये काम फर्जी हॉलमार्क लगाने वाले कई सेंटर कर रहे हैं। दैनिक भास्कर टीम ने करीब 2 महीने की पड़ताल कर पूरे मामले का खुलासा किया है। भास्कर रिपोर्टर ज्वेलरी शोरूम का मालिक बनकर जोधपुर, जयपुर के 2 हॉलमार्क सेंटरों पर नकली ज्वेलरी लेकर पहुंचा। नकली गहने 37,000 रुपए में खरीदे थे। दोनों सेंटरों पर जान पहचान नहीं होने से संचालकों ने फर्जी हॉलमार्क लगाने से इनकार कर दिया था। रिपोर्टर ने बाद में ज्वेलर की मदद ली तो दोनों ही सेंटर फर्जीवाड़ा करने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद नकली ज्वेलरी पर 22 कैरेट शुद्धता का हॉलमार्क भी लगा दिया। जोधपुर में तो गारंटी के तौर पर सर्टिफिकेट भी दिया। नकली गहनों पर हॉलमार्क लगते ही 37,000 की ये गहने 1.53 लाख के हो गए थे। फर्जी हॉलमार्क सेंटर का खुलासा करने के लिए नकली ज्वेलरी खरीदी। इसमें सोने की परत होती है। स्थानीय भाषा में इसे बंधेल ज्वेलरी कहा जाता है। आमतौर पर लोग गिफ्ट देने में इसे इस्तेमाल करते हैं। तीनों आइटम लेकर जोधपुर और जयपुर में कई ज्वेलरी शोरूम में गए। वहां बातचीत कर फर्जी हॉलमार्क लगाने वाले सेंटर का पता लगाया। बैंकों में 4 दिन काम नहीं होगा। 24-25 को हड़ताल, 22 को आखिरी शनिवार बुधवार से कामकाज। आपको बताते चले कि यदि आपको बैंक से संबंधित कामकाज है तो आज या कल ही निपटा ले। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान 24 व 25 मार्च को अजमेर के बैंक कर्मी भी हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल से पहले शनिवार, रविवार यानी 22 व 23 मार्च को भी अवकाश रहेगा। 22 मार्च को इस माह का चौथा यानी आखिरी शनिवार है। बैंकों में आखिरी शनिवार का अवकाश रहता है। इस तरह से 22 से 25 मार्च यानी कि 4 दिनों तक लगातार बैंकों में कामकाज प्रभावित रहेगा। 14 बैंकों की 90 ब्रांचों में कामकाज नहीं होगा। 3000 कर्मी रहेंगे हड़ताल पर। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के संयोजक रवि वर्मा ने कहा है कि हड़ताल को लेकर गुरुवार को SBI की मुख्य शाखा में बैंक कर्मियों की बैठक आयोजित की जाएगी। 24 व 25 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत अजमेर जिले में पब्लिक सेक्टर के 14 बैंकों की करीब 90 ब्रांचों में कामकाज नहीं होगा। इन ब्रांचों की 3000 से अधिक बैंक कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। अब भी 500 राजस्थानी साइबर गुलाम। म्यांमार से लौटे लोगों का दर्द, मांस खिलाते मेंढक की तरह उछलने की सजा। 3 दलालों पर CBI की नजर। पुलिस की पूछताछ में यह आपबीती बताई। म्यांमार से मुक्त कराकर राजस्थान लाए गए युवकों ने। इन युवाओं को IT सेक्टर में अच्छे वेतन पर जॉब के लालच देकर म्यांमार से लाया गया था। वहां उन्हें साइबर गुलाम बना लिया गया था। हाल ही में 24 लोगों को म्यांमार के जंगल में बने IT पार्क से मुक्त कराकर राजस्थान लाया गया था। अब राजस्थान साइबर पुलिस ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तैयार की, जिसमें 500 से ज्यादा
ज्यादा युवाओं के अब भी विदेश में फंसे होने की आशंका जताई गई है। 3 दलालों की भूमिका भी सामने आई है जो लालच देकर युवाओं को विदेश भेज रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के लगभग 500 लोग अब भी विदेश में फंसे हैं। राजस्थान साइबर पुलिस की आशंका है कि ये सभी साइबर गुलाम हो सकते हैं। साइबर पुलिस के अनुसार इनमें से ज्यादातर लोग झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन के हैं। जानकारी के अनुसार इनमें से अधिकांश लोग वो हैं जो होटल्स और IT क्षेत्र में भविष्य बनाने देश से बाहर गए थे। अधिकांश की उम्र 21 से 40 के बीच बताई जा रही है। पुलिस अब इनके परिवारों से संपर्क कर हकीकत जानने में जुटी है। इसी के साथ ऐसी ही एक सूची गृह मंत्रालय के पास भी है। इन दोनों सूचियों के आधार पर विदेशों में फंसे साइबर गुलामों को खोजने के प्रयास किए जा रहे हैं।